हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार पडवार और आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिकी, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले हम 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम रणजी ट्रॉफ़ी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली बार रणजी ट्रॉफ़ी का खिताब जीतने वाला राज्य मध्य प्रदेश, जिसने 23 साल के बाद मुंबई, जो सबसे अधिक रणजी ट्रॉफ़ी विजेता को हराकर इतिहास रच दिया, जिसका फाइनल बेंगलुरु में आयोजित हुआ और जिसके कप्तान आदित्य श्रीवास्तव हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश ने 23 साल के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफ़ी जीता है। रणजी ट्रॉफ़ी बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसमें 37 टीमें भाग लेती हैं, जिसका पहला रणजी ट्रॉफ़ी खिताब 1934 में खेला गया, जिसके विजेता मुंबई थे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के दिनों में सीजीपीएससी और व्यापम से जुड़ी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, जिसके हर पहलुओं पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ राज्य के नाम को ही ध्यान रखकर हम करंट अफेयर्स को पूर्णतः नहीं प्राप्त कर सकते। यह कहाँ आयोजित हुआ, इसके कप्तान कौन हैं और यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, यह भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में सीजीपीएससी और व्यापम के क्वेश्चनों पे इनकी वरीयता देखा गया है। और दूसरे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम के रूप में हम राष्ट्रपति चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में वर्तमान माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उससे पूर्व ही राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा करेंगे। एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जो उड़ीसा के मयूरभंज की हैं। यदि यह राष्ट्रपति चुनाव विजित होती हैं तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, इसलिए यह चर्चा और भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टि से तो और भी महत्वपूर्ण है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में यदि व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे तो यह उड़ीसा के मयूरभंज की हैं, एक आदिवासी जिले से संबंध रखती है और यह पूर्व में झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। यह भी जानना हमें अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इनके विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पूर्व में विदेश मंत्री हैं। तीसरे घटनाक्रम के रूप में वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में आयोजित होगा, जो 18वें क्रम का शिखर सम्मेलन है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला है। और इसके साथ ही वर्ष 2022 का नवंबर माह में G20 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित होगा, जो 17वें क्रम का G20 शिखर सम्मेलन होगा। चौथे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में हम 2022 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में आयोजित हो रहा है, जो बेवरिया राज्य के स्लॉस एल्मो में आयोजित होने वाला है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित हो रहे हैं। इसके साथ ही यह 48वें क्रम का शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से चर्चा की गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।